शरफ का अर्श मोहल्ला अबू तालिब का बेटा बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे मोहतरम जनाबे फैयाज़ राय बरेलवी साहब, जो अपने मुनफरिद लबो लहजे के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान पहचाने जाते हैं। आइए एक और आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत से आपकी मुलाकात कराता हूँ। मोहतरम जनाबे ताहिर फराज, एक अदबी शख्सियत जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बज़्म में वो नहीं मगर उनके चश्मो चराग मोहतरम जनाबे तारिफ फराज नियाज़ी तशरीफ़ लाए हैं कि जो उर्दू अदब का एक अजीमुशान इज्तिमा होता है सरजमीन दुबई पर, वो उसकी भी जीनत बन चुके हैं और उसमें वहाँ से जहाँ से उनकी शुरुआत हुई हो आप अंदाज़ा लगाएं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत ये जश्न भी हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मैं नहीं समझता कि इतना आलीशान जश्न होता होगा जैसा इस वक्त सरजमीन कोपागंज पे हो रहा है, जहां हर मकतब और हर मसलक के इंसान और मुसलमान बैठे हुए हैं, जहां पर हर तरह के अफराद आपको मिल जाएंगे। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि यही वो दर है, कभी सखी से सखावत की खू नहीं जाती। जब यहां तक बात आएगी तो चार मिसरा पढ़ ही देता हूं। कभी सखी से सखावत की खू नहीं जाती, मेरी तलब भी कभी बेवजू नहीं जाती। कभी सखी से सखावत की खू नहीं जाती। दरे हुसैन है जो चाहो मांग लो आकर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। दरे हुसैन है जो चाहो मांग लो आकर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हर तरह के अफराद, चाहे वो समाजी खिदमत गुजार हो, चाहे उर्दू अदब के खिदमत गुजार हो, चाहे हुसैनी अदब के खिदमत गुजार हो, वो सब के सब आज आपको इस मंच पर और इस मुकद्दस मकाम पर नजर आ जाएंगे। अल्लाह उन तमाम अफराद को सलामत रखे जो आज के इस जश्न में शरीक है और हर एक की मुरादों को पूरा फरमाए। आइए मैं एक मतला और दो शेर पढ़ता हूं और जनाबे तारिफ फराज नियाजी का रामपुरी का इस्तकबाल करता हूं कि समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है, कि समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। हालांकि होता यह है, तरही मुकासदे का मसला यह है, हम देखते रहते हैं अपने शहर में या दूसरे शहरों में इतना अजीमुशान तरही मुकासदा मैंने अब तक नहीं देखा कि मिसरे पर इतने अच्छे अच्छे कलाम और अशार और काफियों के साथ इतने बेहतरीन अशार पेश किए जा रहे हैं। हमारी बज़्म में मौजूद एक बुजुर्ग तरीन मदह खान और शायर जनाबे जौहर कानपुरी साहब, मैंने देखा इतनी कुशादा दिली और इतनी दरिया दिली कि कोई गुरूर नहीं है कि मैं उस्ताद शायर हूं लिहाजा किसी को दाद नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है, हर छोटे बड़े को उन्होंने अपनी दादो तहसीन से नवाजा है और उसकी हौसला अफजाई की है। देखिए यही हमें सिखाता है दरे हुसैन कि यहां पर आने के बाद अपना पराया ना देखो, छोटा बड़ा ना देखो। अरे ये बज़्मे नूर है, ये बज़्मे नूर है, मेला नहीं है। यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये बज़्मे नूर है, मेला नहीं। आप आमादा हो गए। मैं एक मतला दो शेर मीर तकल्लुम का, हमसाये मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप जानते हैं। मीर तकल्लुम का एक मतला दो शेर पढ़ता हूं और अपने भाई जनाबे तारिफ फराज नियाजी रामपुरी का इस्तकबाल करूंगा। वो कहते हैं कि समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। बदन पर बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। 72 ने ये कैसा बांध रखा है। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। बदन पर बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। कमाने हुरमुला को क्या खबर थी तीर का कब से, अली असगर ने गर्दन से निशाना। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा है। समा मिलकर 72 ने ये कैसा बांध रखा। बस एक शेर पढ़ूंगा और उसके बाद जनाबे तारिफ फराज रामपुरी आपके रूबरू होंगे। एक नौजवान मदह खान, नौजवान शायर जो पहली मर्तबा बज़्म मनक़बत में तशरीफ लाए हैं। आपकी हौसला अफजाई और आपकी दादो तहसीन अगर उनके साथ रही तो इंशाअल्लाह दोबारा भी आप उन्हें समात फरमाएंगे। समा मिलकर 72 ने यह कैसा बांध रखा है। बदन पर बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। बदन पर बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। जश्न ताजदार वफा है और आपकी मोहब्बतों के हवाले ये शेर कर रहा हूँ। मैं करबला से सरकार बाबुल हवाइज तक का सफर करना चाह रहा हूँ कि कवन
कफन पर बदन पर बेकफन लाशों ने काबा बांध रखा है। कमाने हुरमुला को क्या खबर थी तीर का कब से, अली असगर ने गर्दन से निशाना बांध रखा है। अरे सबीलों की गुलामी कर रहा है आज तक पानी, सबीलों की गुलामी कर रहा है आज तक पानी, सबीलों की गुलामी कर रहा है आज तक पानी। किसी प्यासे ने मशकीजे से दरिया, सबीलों की गुलामी कर रहा है आज तक पानी। किसी प्यासे ने मशकीजे से दरिया बांध रखा है। सबीलों की गुलामी कर रहा है आज तक पानी, किसी प्यासे ने मशकीजे से दरिया बांध रखा है। आइए इसी खूबसूरत माहौल में और आपकी समात की बालिदगियों के हवाले तशरीफ ला रहे हैं एक नौजवान मदह खान मोहतरम जनाबे तारिफ फराज नियाजी रामपुरी। अपनी मोहब्बतों से मिलकर बुलंद तरीन सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सब मेरे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पर, और ख़ास तौर पे जौहर साहब जिनको सुन के शायरी हमने सीखी है, और जो भी है वो बस सब इन लोगों को इनके सदक़े तो फैल है। मैं मतलब इससे ज़्यादा क्या कहूँ मौला की शान में, इससे ज्यादा का कहूँ मौला की शान में, इससे ज्यादा क्या कहूँ मौला की शान में, इससे ज्यादा क्या कहूँ मौला की शान में। पैदा हुए हैं आप खुदा के मकान में, पैदा हुए हैं आप खुदा के मकान में। बहुत अच्छा भाई। इससे ज्यादा क्या कहूँ मौला की शान में, पैदा हुए हैं आप खुदा के मकान में। अब देखिए शायरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है। एक भी मिसरा कहना, जब आप मौला और मौला अब्बास और इन सब किरदारों के बारे में शेर कहने की हिम्मत करते हैं, मैं शेर पेश करता हूँ। जब से पढ़ा कसीदा है मौला की शान का, जब से पढ़ा कसीदा है मौला की शान का, ताकत सी आ गई है मेरे जिस्म जान में, ताकत सी आ गई है मेरे जिस्म जान में। जब से गमे हुसैन को इस दिल में रख लिया, जब से गमे हुसैन को इस दिल में रख लिया, खुशियों का सिलसिला है मेरे खानदान में। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह।
खुशियों का सिलसिला है वाह 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 वाह। मेरे खानदान में। जब से गमे हुसैन को इस दिल में रख लिया, खुशियों का सिलसिला है मेरे खानदान में। जौहर सर बैठे में करने लगे तवाफ फरिश्ते मकान का। करने लगे तवाफ फरिश्ते मकान का। करने लगे तवाफ फरिश्ते मकान का। मैं जिक्र कर रहा था अली का मकान में। वाह 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 वाह। मैं जिक्र कर रहा था अली का मकान में। मैं जिक्र कर रहा था अली का मकान में। आप ये भी शेर देख लें कि मुश्किल कुशा हैं आते हैं मुश्किल कुशाई को। मुश्किल कुशा हैं आते हैं मुश्किल कुशाई को। उनको पुकारे कोई किसी भी ज़बान में। किसी भी ज़बान में मुश्किल कुशा है आते हैं मुश्किल कुशाई को। उनको पुकारे कोई किसी भी ज़बान में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत से सुनाया। मैं कुछ और अशार हैं वो पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मुसलमान हो गए फजले खुदा होने के बाद। सर हम मुसलमान हो गए फजले खुदा होने के बाद। हम मुसलमान हो गए फजले खुदा होने के बाद। हो गए लेकिन गुलामे मुस्तफ़ा होने के बाद। हम मुसलमान हो गए फजले खुदा होने के बाद। शेर पढ़ रहा हूँ बतौर ख़ास। अब भी गर समझा न तो तुझ पर खुदा की मार हो। अब भी गर समझा न तो तुझ पर खुदा की मार हो। वाक़ियाते करबला से आशना होने के बाद। वाक़ियाते करबला से
आशना होने के बाद अब भी गर समझा न तो तुझ पर खुदा की मार हो, वाक़ियाते करबला से आशना होने के बाद। अब एक शेर पढ़ रहा हूँ बतौर ख़ास, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। शाम के दरबार में बैठा रहा छुप कर यज़ीद। वाह, शेर पढ़ रहा हूँ, दुआएं चाहता हूँ आपकी, एक बार बेदार होके दुआएं दे दीजिएगा। शाम के दरबार में बैठा रहा छुप कर यज़ीद, सामने आता वो कैसे बेवफा होने के बाद, सामने आता वो कैसे बेवफा होने के बाद। शाम के दरबार में बैठा रहा छुप कर यज़ीद, शाम के दरबार में बैठा रहा छुप कर यज़ीद, सामने आता वो कैसे बेवफा होने के बाद। मैं तरफदार नबियो मुर्तज़ा पहले ही था, मैं तरफदार नबियो मुर्तज़ा पहले ही था, साहिबे ईमान हुआ शब्बीर का होने के बाद, साहिबे ईमान हुआ शब्बीर का। मैं पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ। मैं तरफदार नबियो मुर्तज़ा पहले ही था, मैं तरफदार नबियो मुर्तज़ा पहले ही था, साहिबे ईमान हुआ शब्बीर का होने के बाद। रात दिन कर लो इबादत चाहे जितनी ज़ाहिदो, रात दिन कर लो इबादत चाहे जितनी ज़ाहिदो, जाओगे जन्नत में अहले बैत का होने के बाद। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। जाओगे जन्नत में अहले बैत का होने के बाद। रात दिन कर लो इबादत चाहे जितनी ज़ाहिदो, जाओगे जन्नत में अहले बैत का होने के बाद। अब एक शेर बनाया है, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। एक बार दुरूद से और उससे मुझे ज़रा सा हौसला देते हैं। एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बदतमीजी कर रहा था करबला के काफ से, वाह 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 वाह। बदतमीजी कर रहा था करबला के खाफ से। बदतमीजी
कर रहा था करबला के काफ से, बदतमीजी कर रहा था करबला के काफ से। अब जहन्नम का रसद है पार सा होने के बाद, अब जहन्नम का रसद है पार सा होने के बाद। हम मुसलमान हो गए फजले खुदा होने के बाद। भैया मसला ये है कि मैं सबसे छोटा और सबसे जिसको कहते हैं तालिब इल्म यहाँ पर शायर, तो मैं क्या क्या कहूँ अपने आप को, लेकिन इतने अच्छे अच्छे अशार पढ़े गए हैं। लेकिन मुझे भी हुक्म था कि जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं भाई, पढ़िए बिल्कुल माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़माने में कोई उसका ठिकाना हो नहीं सकता, ज़माने में कोई उसका ठिकाना हो नहीं सकता, ज़माने में कोई उसका ठिकाना हो नहीं सकता। अली का जो नहीं है वो खुदा का हो नहीं सकता। बहुत फिरके हो गए अब। अली का जो नहीं है वो खुदा का हो नहीं सकता। सिमट कर दरियाए फुरहात खुद आया था होठों तक, सिमट कर दरियाए फुरहात खुद आया था होठों तक, मगर अब्बास ये बोले कि ऐसा हो नहीं सकता, बोले कि ऐसा हो नहीं सकता। सिमट कर दरियाए फुरहात खुद आया था होठों तक, मगर अब्बास ये बोले कि ऐसा हो नहीं सकता। करबला में एक कैरेक्टर है तो मेरा बड़ा पसंदीदा है। मैं शेर पढ़ता हूँ, आप पहुँचिए और आपकी दुआएं चाहता हूँ बस। जरा से एक तबस्सुम से यजीदी फौज घबराई, जरा से एक तबस्सुम से, जरा से एक तबस्सुम से यजीदी फौज घबराई। अली असगर के जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता, अली असगर के जैसा कोई बच्चा हो नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे वफादारी की दुनिया में, बहुत से लोग आएंगे वफादारी की दुनिया में, कयामत तक कोई अब्बास जैसा हो नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे वफादारी की दुनिया में। बहुत उम्दा तस्वीर है भाई, वाह 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 वाह। जैसा हो नहीं
सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग आएंगे वफादारी की दुनिया में, बहुत से लोग आएंगे वफादारी की दुनिया में, क़यामत तक कोई अब्बास जैसा हो नहीं सकता। बहुत से लोग आएंगे वफादारी की दुनिया में, क़यामत तक कोई अब्बास जैसा हो नहीं सकता। अली के चाहने वाले की एक पहचान ये भी है, अली के चाहने वाले की एक पहचान ये भी है, निहत्ता हो अगर दुश्मन तो हमला हो नहीं सकता। निहत्ता हो अगर दुश्मन तो हमला हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। अली के चाहने वाले की एक पहचान ये भी है, अकेला हो अगर निहत्ता हो अगर दुश्मन तो हमला हो नहीं सकता। निहत्ता हो अगर दुश्मन तो हमला हो नहीं सकता। ज़माने में कोई उसका ठिकाना हो नहीं सकता। अली का जो नहीं है वो खुदा का हो नहीं सकता। बहुत